लगते। इतना भागवत कथा का प्रेमी कि कहीं भी कथा हो तो बेचारा नेत्र नहीं थे, आंखें नहीं थी, फिर भी पहुंच जाता था भगवान की कथा सुनने। इतना प्रेम था उसका भगवान के प्रति। एक बार उसके गांव में कथा चल रही थी। कथा जैसे समाप्त हुई, महाराज व्यास जी महाराज के पास गया राम टहल पांडे। अब देखिए लोग उसका नाम भी बदल दिए। पहले तो नाम था महाराज उसका राम टहल पांडे, नाम था पहले उसका राम टहल पांडे, परंतु गरीबी का नाम कुछ और, अमीरी का नाम कुछ और। सब बेचारे उसको टहलुआ टहलुआ कहने लगे, नाम ही बदल दिए उसको। सीधा साधा बेचारा कुछ कहे तो ना किसी को, भगवान की कथा सुनने में मस्त रहे। व्यास जी महाराज जब उसके गांव में कथा समाप्त हुई ना, तो व्यास जी महाराज के चरणों में गया, गिर गया, हाथ जोड़ करके विनती करने लगा। क्या व्यास जी महाराज एक निवेदन है। क्या? कहता है कि हे प्रभु मैं आपके चरण दबा दिया करूंगा, आप हमें अपना चरण पकड़ा दिया करना, मैं आपके शरीर में तेल मालिश कर दिया करूंगा, मैं आपके कपड़े दे दिया करूंगा, कपड़े दे देना मुझे, मैं धुल दिया करूंगा, पर एक कृपा कर दो। व्यास जी ने कहा बताओ, हमें अपने साथ रख लो, कहा जहां भी कथा हुआ करे हमें लेके चला करो आप अपने साथ। व्यास जी महाराज को दया आ गई। व्यास जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सेवा करने वाले बहुत लोग सेवा करेंगे, तुम कथा सुनना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वहां कथा समाप्त हुई, बगल गांव में कथा होने लगी। बगल गांव में कथा शुरू हुई, और जिस दिन एक दो दिन तो राम टहल पांडे गया बेचारा सुन, और दूसरे दिन जैसे ही कथा शुरू होने वाली थी, मूसलधार बारिश होने लगी, खूब तेज बिजली करके, खूब तेज पानी बरसा। और रोज भाभी भोजन बनाती थी कि जाएगा बेचारा देवर है, खा लेगा, कथा में जाएगा, सुनेगा। और आज भोजन भी नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि जाने नहीं देना चाहती थी। एक तो नेत्र नहीं, दूसरी बात कि इतनी तेज आंधी चल रही है, उसमें कहीं कुछ हो ना जाए। यही सब सोच करके भाभी से कहा राम टहल पांडे ने कि भाभी भोजन दे दो, मैं जा रहा हूँ कथा सुनने। भाभी ने कहा आज मैंने भोजन नहीं बनाया है। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं बनाया भाभी? आज वहां नहीं जाना है, इतना बाहर मौसम खराब है, कहीं कुछ हो गया आपको तो। अरे आप मेरी चिंता मत करो, आप भोजन नहीं, हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। राम टहल पांडे जी को कथा का इतना रोग लगा महाराज की किसी की कुछ न सुना। कहें कि नहीं दोगी भोजन, हम वैसे ही चले जाएंगे, रहने दो। राम टहल पांडे जी वैसे ही निकल गए महाराज, वैसे ही वहां से चले गए। और जाते जाते गांव की जैसे 2 कदम दूरी बची, गांव की जैसे ही 2 कदम दूरी बची, तो उन्हें लगा कि गांव आ गया और जंगल की तरफ हो गए। जंगल की तरफ राम टहल पांडे जी जब मुड़े तो महाराज कुछ दूर जंगल में गए, रास्ता भटकते भटकते तो जंगल उंगल में, बाग में आप लोगों ने कुआं देखा होगा, तो उसमें पार्टीशन ऊपर नहीं उठा रहता है, समतल कुआं रहता है पूरा। उसी कुएं में महाराज राम टहल पांडे जी जाके गिर गए। चिल्लाए खूब तेज, न कोई वहां सुनने वाला, न कोई कुछ करने वाला। परेशान हो गए राम टहल पांडे जी और व्याकुल होकर के रोने लगे। और भगवान से क्या कहते हैं आज? भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, आपने मेरे दोनों नेत्र छीन लिए, मेरे माई बाप को मुझसे अलग कर दिया, मेरा भाई मुझसे छीन लिया, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं कहा। परंतु हे प्रभु, आपसे विनती है कि हमें अपनी कथा से ना दूर करो भगवान, अपनी कथा से हमें ना दूर करो, हमें इस कुएं से निकाल दो, नहीं तो हम मर जाएंगे इसमें। भगवान को दया आ गई। भगवान वहां पर गए, भगवान वहां पर पहुंच गए और पहुंच करके कहा अरे पांडे जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे कौन हो, हमें निकाल दो, आओ हमारा हाथ पकड़ के। उन्हें क्या पता कि कुएं में गिरे, बस उन्हें ऐसा आभास हो कि वो कुएं में गिरेंगे।